नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह चलते हैं जो बाहर से दिखने में बिल्कुल आम और खूबसूरत लगती है, लेकिन सच मानिए अपने अंदर एक काली सच्चाई छिपाए हुए है। एक बेहतर जीवन का सपना लेकर आया एक नया जोड़ा अनजाने में ही एक भयंकर भूल भुलैया में कदम रखने जा रहा है। चलिए खौफ से भरी इस कहानी को मिलकर समझते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 7 महीने की प्रेग्नेंट जूही को देखते ही बिल्डिंग के गार्ड के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। डर के मारे 2 कदम पीछे हटकर उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम को होटल ले जाइए, मैं घर का इंतजाम कर दूंगा। एक तरफ उस गार्ड की आवाज में खौफ साफ छलक रहा था और दूसरी तरफ जूही के पति रौनक का जिद्दी रवैया। उसने इस भयानक चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और बस यहाँ से उस अनसुनी अनहोनी की शुरुआत होती है। लगातार 5 घंटे की थका देने वाली ड्राइविंग के बाद जब वो लोग उस पीली बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। तीसरे माले पर फ्लैट नंबर 18, जहां की बिजली बार बार ऑन ऑफ हो रही है। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, अनजाने में उनके ठीक पीछे एक साया भी चला आता है। एक ऐसी परछाई जिसके हाथ में एक गुड़िया है और जो उन्हें देखकर बुराई से मुस्कुरा रही है। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ, अंधेरे की गूंज। यहां से मनोवैज्ञानिक खौफ का असली सिलसिला शुरू होता है। रात के बज रहे हैं 1:30 और खौफ अपना खेल शुरू करता है। यहाँ घर के अंदर 2 अलग ही रियलिटी चल रही हैं। एक तरफ जूही है जिसे अपने पेट पर किसी अनजान खुरदुरे और जलते हुए हाथ का एहसास होता है। वो डर से चीख पड़ती है। और ठीक उसके विपरीत रौनक मुस्कुराते हुए इस सच्चाई को टाल देता है और कहता है कि ये सिर्फ सफर की थकान है, एक भ्रम है। सोचकर देखिए ये कितना डरावना है, क्योंकि एक पत्नी अपने ही घर में अपने सबसे करीबी इंसान के ठीक बगल में होते हुए भी डर के मारे पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। अब आता है दूसरा हिस्सा, काम वाली बाई की मौत। बात सिर्फ रात की नहीं थी, दिन के उजाले में भी खौफ का साया बन चुका था। नई आई काम वाली बाई को उस घर में दाखिल होते ही कुछ अशुभ आभास हो गया था। उसके आखिरी अधूरे शब्द ध्यान देने लायक हैं। उसने कहा था, यहाँ से कहीं और जाकर रहना चाहिए, इस घर में यही बेहतर होगा। और इससे पहले कि वो आगे एक शब्द भी और कह पाती, किचन से बर्तन गिरने की एक बहुत जोर की आवाज आती है जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। दिन के उजाले में मौत का नंगा नाच शुरू होता है। सबसे पहले एक काली बिल्ली अपनी लाल आंखों से बाई को घूरती है। घबराकर जब वो भागकर लिफ्ट में जाती है तो वही बिल्ली अचानक उसके सामने एक रोने वाले चीखते हुए साए में बदल जाती है। उस साए की चीख इतनी भयानक, इतनी छेदने वाली होती है कि बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है और क्षण भर में ही उसकी जान चली जाती है। तीसरा हिस्सा, तनाव और लोरी। जब घर में एक अदृश्य आवाज का पहरा शुरू हो गया। उसी शाम मौत की उस भयानक घटना के बाद जब घर में मौत का सन्नाटा फसरा था, तभी हवा में कुछ गूंजने लगता है, एक अदृश्य बुरी आवाज। चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। ये आवाज कमरे में तैरती है और इस लोरी को सुनकर जूही की कोख में पल रहा बच्चा बेचैन होकर अचानक से बहुत जोर जोर से लात मारने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही घबराकर जूही रौनक का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है, बच्चा बिल्कुल हिलना बंद कर देता है, एकदम शांत। ये बुरी ताकत सच में कितनी चालाक है। वो जानबूझकर रौनक से छुपती है ताकि जूही को उसकी नजरों में पागल और झुकी साबित किया जा सके। ये मानसिक अत्याचार किसी भी बाहर के भूत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। चौथा हिस्सा, भयानक अंत। आखिरकार खौफ ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। रौनक जब आगे बढ़कर बेडरूम में जाता है तो उसका ये लंबा भ्रम आखिरकार टूट ही जाता है। उस अंधेरे साए की आवाज कमरे की दीवारों में गूंजती है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। और ठीक इसके बाद उस साए का एक बेहद लंबा हाथ सीधे जूही के पेट की तरफ बढ़ता है। पलक झपकते ही बेडरूम का दरवाजा एक तेज झटके से लॉक हो जाता है। एक अदृश्य ताकत उन दोनों को हवा में उठाकर पीछे की तरफ दीवार पर पटक देती है। तभी वही लाल आंखों वाली काली बिल्ली वहां आती है और अचानक रौनक के चेहरे को बुरी तरह नोचना शुरू कर देती है। और इस अफरा तफरी, इस खून खराबे के ठीक बीच
वो साया हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में अब एक मरा हुआ बच्चा होता है। परछाई के हाथ से वो गुड़िया गायब है और कोने में खड़े उस खौफनाक साये के हाथ में अब एक असली बच्चा है। इसी मनहूस पल बेहोशी की हालत में जूही का मिसकैरेज हो जाता है। उनकी आंखों के ठीक सामने उस रात उनका आने वाला बच्चा उनसे हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। एक बेबस पत्नी और मौत की ये सबसे दर्दनाक जीत थी। 5वां और आखिरी हिस्सा, फ्लैट का दुखद अतीत। आखिर इस श्राप की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आखिर उन पर ही ये हमला क्यों हुआ? अगले दिन हॉस्पिटल में गिल्ट से भरे हुए उस गार्ड ने आखिरकार फ्लैट नंबर 18 का काला सच उगल ही दिया। अतीत में होता ये है कि एक पत्नी जो मां नहीं बन सकती थी, वो अपना संतुलन खोकर एक गुड़िया को बच्चा समझकर पालने लगती है। फिर एक सरोगेट मां का सहारा लिया जाता है, लेकिन वो पति को शादी के लिए मैनिपुलेट करती है। इसके बाद एक भयानक जुर्म होता है। बच्चे के लालच में पति उस सरोगेट की बात मानकर अपनी ही पत्नी को उसकी गुड़िया के साथ जिंदा जला देता है। और आज का सच ये है कि उस मरी हुई धोखा खाई पत्नी की बदला लेने वाली आत्मा अब उस घर में आने वाली हर प्रेग्नेंट औरत का शिकार करती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये धोखा नहीं था। भूत को लगता था कि प्रेग्नेंट जूही वही सरोगेट माँ है जिसने उसका घर, उसकी जिंदगी और उसकी जान ली थी, जबकि सच्चाई ये है कि जूही एक बिल्कुल निर्दोष औरत थी, जिसे किसी और के किए गए पाप और गलतफहमी की सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी, जो थी अपने खुद के बच्चे की कीमत। अपना बच्चा खोने के बाद जूही की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिखर चुकी है। डर के मारे रौनक उसे उस शहर से हमेशा के लिए दूर लेकर चला गया। लेकिन एक बात सच है, आज भी फ्लैट नंबर 18 के उस अंधेरे में देर रात वही गूंज और लोरी सुनाई देती है। वो फ्लैट किसी के लिए भी अब हमेशा के लिए एक श्राप बन चुका है। ये सब सुनकर शायद किसी को लगे कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी ध्यान से आवाजें जरूर सुननी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी को इस बात का पूरा यकीन हो सकता है कि जिस फ्लैट में वो अभी रह रहे हैं, कहीं वो ही फ्लैट नंबर 18 तो नहीं? इस दिल दहला देने वाली कहानी के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।